वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 5 यानी इलस्ट्रेशन नंबर भी 5 देखेंगे, पेज नंबर 2.37। सो लेट्स स्टार्ट। सी इलस्ट्रेशन 5 में क्या दिया है, उन्होंने दोनों के बैलेंस दिए। दोनों मतलब क्या, बायर एंड सेलर। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। देखते कौन बायर है कौन सेलर है। वाई लिमिटेड एग्री टू एब्सॉर्ब ऑफ द एक्स लिमिटेड। तो सिंपल है, वाई इज द बायर एंड कौन अपना एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी कंपनी, एक्स। तो एक्स इज द सेलर। ठीक है। द पेमेंट इन कैश 15 फॉर एवरी शेयर इन एक्स लिमिटेड। ओके, तो अब ये पेमेंट कैसे करने वाले, ये नेट पेमेंट मेथड है। मतलब इन लोग पेमेंट करने वाले, कैसे पेमेंट करने वाले, एवरी शेयर, जितने शेयर है उनको 15 रुपए। तो दो एक्स लिमिटेड में कितने शेयर है, 10,000। ऑथराइज कैपिटल पे ध्यान नहीं देना, इट्स नॉमिनल कैपिटल। मतलब परमिशन होती है कि आप 10 लाख तक कलेक्ट कर सकते हो। हमें मेन फोकस करना होता है इशूड कैपिटल। तो 10,000 इन 10,000 शेयर होल्डर्स को कितने रुपीज मिलने वाले, 15। दैट मीन्स 10,000 इंटू 15, 1,50,000। फिर उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड receive one share in Y Limited for every 2 share held by them। तो सिंपल है कि जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी के रिसेंटली जो शेयर होल्डर है उनके पास अगर 2 शेयर है तो Y लिमिटेड उनको 1 शेयर देगा। तो अभी टोटल रिसेंट शेयर कितने, 10,000। तो देखो 10,000 अगर है तो उन्हें कितने मिलने चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि ये तो 5,000 इनटू उनके शेयर की अमाउंट कितनी है, 100। तो इट्स 50,000। अंडरस्टूड। तो कितना आएगा इनको, 5,000 इंटू 100। तो हाफ कैसे आया, 2 को 1 शेयर, इनके पास 10,000 शेयर है तो 10,000 को कितना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। चलो फिर एक बार और एक तरीके से बताती हूँ, शायद नहीं समझा। ठीक है, देखो अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। अभी टोटल फिलहाल हमारे पास कितने हैं, 10,000। तो 10,000 को कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 10,000 इंटू 1 अपॉन, ये नीचे आएगा 2। तो 5,000 इनटू शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने रुपीस को है, 100 रुपीज। तो इनटू 100। अब शायद आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पेमेंट कैसे, पेमेंट परचेज कंसिडरेशन कैसे हुआ है। लेट मी चेंज द इंक। ओके, तो ये वाला, ये वाला। एंड नाउ पेमेंट इन कैश 110 फॉर एवरी डिबेंचर होल्डर, फुल डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर। तो ठीक है, डिबेंचर भी देखो कितने हैं, डिबेंचर डिवाइडेड बाय 100 करो तो 2,500। तो 2,500 जो डिबेंचर होल्डर है उनको लोग कैश देने वाले हैं, किस हिसाब से, 110। तो देखो है शेयर 100 के, बट दे रहे हम 110 से। तो अगेन 25,000 इंटू 11। तो ये हमारी पूरी हो गई परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो दिस थ्री एडजस्टमेंट आर फॉर परचेज कंसिडरेशन। show the journal entry to record above in the books of both company। now first time उन्होंने बोला है कि दोनों कंपनी में जर्नल एंट्री करो। अभी तक के प्रॉब्लम में हमने क्या देखा है कि जो सेलर कंपनी होती है उसके लेजर अकाउंट करने होते हैं ओपन, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, जितने अकाउंट हो गए। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पास द जर्नल एंट्री। और एक एडजस्टमेंट दी है, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेटर 10,000 विच पेड बाय द वाई लिमिटेड। देखो वाई लिमिटेड मतलब बायर ने पे किया है, मोस्ट प्रोबेबली सेलर करता है। और अगर सेलर पेमेंट करता है तो हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर। अगर पहले के आपने 3-4 लेक्चर देखे होंगे तो समझ में आएगा। बट यहाँ पे बायर ने पेमेंट किया है, और जब बायर पेमेंट करता है तो ये एडजस्टमेंट किसमें होती है, गुडविल के थ्रू होती है। वो गुडविल से राइट ऑफ करता है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला है, तो ये कहीं तो नोट लिख कर लो। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब जर्नल एंट्री तो करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री के लिए हमें अकाउंट ओपन करने ही होंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ है, क्योंकि जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना होता है। फिर शेयर होल्डर को कैसे पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, तो इसके लिए हमें कंपलसरी
अकाउंट ओपन करनी ही है, सिर्फ और कितना है कि ये अकाउंट्स आप वर्किंग नोट में बता दो, रफ में बता दो, एंड मेन जर्नल एंट्री को मार्क्स से, बिकॉज दे सेड यू हैव टू ओपन जर्नल एंट्री इन बोथ अकाउंट। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहले परचेज कंसिडरेशन पहले फाइंड आउट करना है, वो तो करना ही है पहले काम। तो देखो परचेज कंसिडरेशन अभी एक्सप्लेन किया है मैंने। तो कैश पेमेंट हमने दी 10,000 हमारे है 10,000, उनको सबको 15 रुपए मिलने वाले, तो 10,000 इंटू 15। ठीक है, देन शेयर हम इशू भी कर रहे हैं, वो भी कैसे इशू कर रहे हैं हम लोग, अगर आपके पास दो है तो हम एक इशू कर रहे हैं, तो वो भी फाइल है। एंड थर्ड वन उन्होंने बोला है कि डिबेंचर को भी हमने पेमेंट किया है, एक एक 110 के हिसाब से। डिबेंचर कितने हैं 2,50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर 2,500 इनटू 110। देखो हमारी फिगर आ गई। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन 9,25,000। बहुत ही आसान एडजस्टमेंट थी। ठीक है, चलो अब हम परचेज कंसिडरेशन तो समझ में आया। अब अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। एज यू नो रियलाइजेशन अकाउंट में से ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जो भी है बुक वैल्यू से ट्रांसफर करना है। दे आर नॉट सेट कि ये नहीं लिया वो नहीं लिया, तो एज्यूम करना है कि सब असेट लिए उन्होंने। ठीक है, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है हमारी, तो क्रेडिटर्स भी ली है। तो देखो क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू से, मतलब ओरिजिनल वैल्यू से। तो ये सब हमने ओरिजिनल वैल्यू की है। ठीक है, दिस ऑल थ्री ये हम नहीं करेंगे, ये हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके डेबिट में करेंगे। ठीक है, यही अगर इधर दिया होता तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में किया होता, यहाँ पे डेबिट में करेंगे। अंडरस्टूड, इसकी जगह पे अंडर राइटर होता तो भी हमने यही किया होता। तो चलो ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो अकाउंट ओपन करो, इक्विटी शेयर हमारे पास ऑलरेडी 10 लाख है, तो ट्रांसफर करो 10 लाख। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें करना है, ये भी हमको डिवाइड करना है, लेकिन असेट मतलब डेबिट, तो ये 3 लाख डेबिट में करो। ठीक है, नाउ डिबेंचर होल्डर का भी ओपनिंग देखो, ओपनिंग लाइबिलिटी की ओपनिंग ऑलवेज बिगिन विद क्रेडिट, इसलिए ये भी हमने क्रेडिट में लिखा, इसका भी ओपनिंग हम 2,50,000 लिखेंगे। देखो ठीक है, इसका हमने पेमेंट कैसे किया है, लेकिन 2,75,000 से परचेज कंसिडरेशन की नोट देखो, हमने प्रीमियम में किया, एक्स्ट्रा अमाउंट में किया है। ठीक है, तो ये जो भी अब एक्स्ट्रा आएगा वो हम आपको उसका ट्रांसफर करते रियलाइजेशन में 25,000। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, हमें ये रियलाइजेशन के डेबिट में करना है। चलो नेक्स्ट वन, तो कर दो ट्रांसफर, कर दिया हमने। ठीक है, रियलाइजेशन के डेबिट में परचेज कंसिडरेशन एज यू नो हमें लिखना है पूरी की पूरी अमाउंट 9,25,000, ये तो हर प्रॉब्लम में हमने किया है। रियलाइजेशन इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो ये इनकम होने वाला है एक्स लिमिटेड को। ठीक है, 9,25,000। अब सेम दूसरी एंट्री कैसे करोगे, वाई अकाउंट भी अगर आप ओपन करते हो तो वाई अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन सिंपली है, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में वाई अकाउंट, तो वाई के रियलाइजेशन के क्रेडिट में वाई अकाउंट, तो वाई अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, इसका भी इफेक्ट हमने 2 कर चुके हैं अभी। चलो अब और क्या बाकी है, टैली कर दो, हो गया हमारा। देखो यही टोटल हेवी आ रही है, इसकी टोटल हेवी आ रही है माइनस ये दोनों, तो वी गेट बैलेंस हियर, दैट मीन्स दिस इज अ लॉस। पहले वाले प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट मिला था, ये लॉस है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो शेयर होल्डर के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, कर दो डेबिट में, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। जहाँ तक समझा, तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को 10 लाख पेमेंट करना था, बट उसमें से उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अभी का लॉस ऐसे हो गया ऑलरेडी 3,50,000। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं। अब इनको क्या क्या दिया है ये भी हमने दिया है, उनको कैश दी है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो क्लोज कर दो, डन। ये परचेज कंसिडरेशन में देखो जाके हमने क्या पेमेंट किया है उन लोगों को। ठीक है,
ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया और ये इक्विटी होल्डर को किया, कैश भी किया एंड इक्विटी भी दिए, तो टैली, ये भी टैली। तो ऑलमोस्ट जो हमें चाहिए थे जर्नल एंट्री के लिए अकाउंट, वो हमने प्रिपेयर कर दिए हैं, क्योंकि इनके अकाउंट के बिना हम जर्नल एंट्री कर ही नहीं सकते। गॉट इट? चलो नाउ विल मूव टू द जर्नल एंट्री। अब बहुत आसान तरीका है जर्नल एंट्री कैसे करना है, अभी भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है। तो देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया है ना अपन ने, मैं सिंपली बोलती हूँ, अब एकदम ट्रिक इजी देती हूँ। जो लेजर में, ये लेजर कहते हैं, लेजर मतलब का जहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट ऐसी साइड होती है उसे कहते हैं लेजर। जो लेजर में यहाँ पे डेबिट है वो जर्नल एंट्री में ये सब क्रेडिट में जाएगी। फिर एक बार, जो लेजर में हमने ये सब आइटम किधर लिखे, डेबिट साइड लिखे हैं, तो जर्नल एंट्री में ये सब ना क्रेडिट में जाएगी। ऑपोजिट, जर्नल एंट्री एंड लेजर हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अगर आपको अभी भी जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन है तो मैंने 11 के प्ले लिस्ट में वहां पे एक खास लेजर का चैप्टर ही अपलोड किए हैं, तो वहां पे जाके थोड़ा सा देख लो कि कैसे बेसिक जर्नल एंट्री आनी ही चाहिए आपको, अभी भी बच्चों को नहीं आती है, तो वो एक बार देख लो तो और अच्छे से समझेगा, उसमें यही ट्रिक बताई है मैंने। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या आएगी, ये सब क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में कौन किसका अकाउंट है, हमने खोला है रियलाइजेशन, तो पहली एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, टू डेटर्स एंड स्टॉक, टू गुडविल। अंडरस्टूड? ये सब हमने ट्रांसफर किया, देखो ये डेबिट में थे सब, ये हमने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए, और डेबिट में जिसका अकाउंट है। नाउ अब क्रेडिटर का बताओ मुझे, अब यहाँ क्रेडिटर कौन से साइड है, क्रेडिट साइड। अगर ये लेजर में क्रेडिट साइड है तो जर्नल एंट्री में डेबिट में रहेगा, तो डेबिट में ये, तो क्रेडिट में कौन कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन। तो देखो डन। नाउ सेम वाई लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट में है तो जर्नल एंट्री में डेबिट में, तो क्रेडिट में कौन रहेगा, कौन से अकाउंट में, हम रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो और एक बार बताती, ये वाला भी अकाउंट हमारा एंट्री करना बाकी है ना, ये वाली एंट्री भी, ये तो हो गई सब, ये बाकी है, ये बाकी है, तो बताओ आगे हमने की है कैसे आएगा। ये कहा है डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में जाएगा क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन रहेगा, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश प्रीमियम ऑन डिबेंचर 25,000, ये वाली भी एंट्री हमें करनी होती है, शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री में डेबिट होगा। तो आगे देखो ये सब है एंट्री, देखो ये सब एंट्री हम ऐसे ही लगानी, हमने अकाउंट ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो शेयर कैपिटल भी हमने ट्रांसफर कर दिया है, शेयर होल्डर का अकाउंट देखो उसमें हमने ट्रांसफर किया था 10 लाख, डन। ये रियलाइजेशन की एंट्री बताई थी टू कैश, ये उन्होंने मर्ज की है। तो डिबेंचर होल्डर का भी अकाउंट देखो उसमें भी हमने किया है, जो डेबिट है वो क्रेडिट, ऐसे लॉजिक लगाओ और इस तरीके से कर दो। सब अकाउंट आपके सामने मैंने खोल के रखे हैं। देखो फिर एक बार इक्विटी शेयर होल्डर का बता दी, देखो ये भी अकाउंट ओपन किया है ना, आप सिंपल मुझे बताओ, ये सब आइटम्स है ना डेबिट में यहाँ पे, तो जर्नल एंट्री में सब आइटम कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, फिर डेबिट में कौन किसका अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो देखो कर लो फटाफट, सब कर लो। देखो 3 लाख पहले ये वाला करो, साथ में मत करो, एक एक करते हैं। ये कहा था डेबिट में था लेजर में, तो जर्नल एंट्री में कहा जाएगा क्रेडिट में, तो आया क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन है, कौन सा अकाउंट है, हम कौन से अकाउंट में है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। समझ में आया? चलो इसके आगे भी हम दूसरा भी देखते हैं, और कौन सा देखते हैं, अच्छा ये वाले देखते हैं, ये देखो 1 से, अब ये वाले लॉस का हम बाद में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये वाली देखो ये दो, अब ये दोनों किधर दिए हैं, डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में ये कहा जाएगी क्रेडिट में, और कौन सा अकाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर का, तो डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि उनको अपन ने पेमेंट किया है ये इस हिसाब से, इसलिए इन दोनों की एंट्री हमने की। ठीक है, अब और क्या बचा, शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, अभी मैंने कहा था ना लॉस ट्रांसफर करना है, ये वाली एंट्री हमने देखो रियलाइजेशन के इधर ही लिखा है ना, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50-50, गॉट इट। आप अकाउंट ओपन करो और ये लॉजिक लगाओ, आपको जर्नल एंट्री आसान जाएगी। नाउ फाइनली उन्होंने बोला है बोथ एंट्री, तो हमने एक्स मुक्के में की, वाई में तो हम हर लेक्चर में कर रहे हैं, वाई इज द बायर, बायर में 3 ही एंट्री होती है, हर लेक्चर में हमने ये तो एंट्री की है। पहले बार हमने
सेलर की बुक में जर्नल एंट्री की, वरना अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम किए उसे बायर में तो कंपलसरी हमने एंट्री की है 3 एंट्री। पहली एंट्री किसकी होती है? बिजनेस खरीदने की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हु इज द सेलर, किसने बेची? एक्स। लेकिन सिर्फ परचेज नहीं, बिजनेस परचेज लिखना है। टू सिर्फ एक्स नहीं लिखना है, लिक्विडेटर लिखना है। ठीक है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। फिर उसके बाद हमने उनके असेट टेक ओवर किए, उसकी एंट्री होती है। तो ये असेट टेक ओवर की है, लाइबिलिटी की, ये बिजनेस परचेज। ठीक है, तो ये भी है डन। अब उसके बाद फाइनली एंट्री क्या होती है? हमने उसको लिक्विडेट कैसे किया, कौन से फॉर्म में दिया? एक्स इज द रिसीवर, सेलर, और उसको हमारे व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, कैश गई और बैंक गया। अब बैंक ये कैसी आई? 4,25,000। तो याद करो परचेज कंसिडरेशन में एक बार हमने इक्विटी शेयर होल्डर को भी कैश दी थी, आई गेस 1,50,000 समथिंग, और हमने डिबेंचर को भी कुछ तो दिया था। डिबेंचर को आई थिंक 2,75,000 थी। तो ये सबकी टोटल देखो आती है क्या? पाए बराबर। तो देखो ये कैश, टोटल कैश हमने कितनी दी लिक्विडेट करने के लिए? इक्विटी शेयर होल्डर को भी हमने खुश कर दिया था 1,50,000 देके, और डिबेंचर को भी 2,75,000, तो 4,25,000, और उसके साथ हमने प्लस इक्विटी शेयर भी इशू किए थे। तो देखो परचेज कंसिडरेशन, देखो नोट्स आपके पास है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल कैश कितनी है। एंड ये और एक एंट्री ऐड हो गई है क्योंकि इस प्रॉब्लम में बायर ने ये लिक्विडेशन अमाउंट पे की है। अभी तक यूजुअली सेलर ही करता है, तो इसलिए तो मैंने कहा है कि जब जब बायर अगर पेमेंट करता है तो गुडविल से राइट ऑफ करता है 10,000। तो ये 10,000 याद रखो, क्योंकि हमको कंसोलिडेट जब बैलेंस शीट बनानी है, एब्जॉर्ब बैलेंस शीट, तो ये 10,000 काम आएगा। गुडविल 10,000 हमने राइट ऑफ किया है गुडविल का। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, अब बनाते हैं। बैलेंस शीट भी बोली उन्होंने, बना तो दोनों की मिलके। तो देखो गुडविल 85,000, 1,50,000, 85 कैसे आया? तो गुडविल 1,00,000 था, उसमें से राइट ऑफ किया हमने एक्सपेंसेस 15,000, तो बचा 85,000। तो ये 85,000 प्लस ये वाला गुडविल, इसका तो गुडविल है ना ऑलरेडी 1,50,000, तो इन दोनों को मिलके गुडविल यहाँ पे जो होगा वो होगा। देन फिक्स एसेट 7,50,000 और यहाँ पे 12,00,000, तो ये दोनों का टोटल। डेटर्स एंड स्टॉक, तो देखो डेटर्स एंड स्टॉक, तो यहाँ पे 4,60,000 और इसका 4,50,000, तो यहाँ पे तो इस तरीके से अमाउंट आ गई। समझा? सिर्फ गुडविल में ही थोड़ा समझने को आपको लगेगा, तो सिंपल है ना। 1,00,000 गुडविल था, उसमें से 15,000 एक्सपेंसेस पेड किया, राइट ऑफ किया, तो 85 बचा, तो असेट डन। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ में आ जाएगा। तो ये तो असेट की तो टोटल आ गई। चलो लायबिलिटी देखते हैं। अब लायबिलिटी में क्या करना है? तो सिंपल है। अब ये तो नहीं लेंगे, इनको तो हमने क्लोज कर दिया ना, इनको तो क्लोज कर दिया, तो इन लोगों को तो नहीं लेंगे। तो ये आपका 15,000, लेकिन इसमें देखो ध्यान दो, इसमें हमने और 5,000 शेयर इशू किए ना इस कंपनी को देने के लिए, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 20,000, और शेयर की अमाउंट कितनी? 100, तो 2,00,000। समझा आपको 2,00,000 कैसे आया? सेम इशूड ऑथराइज, देखो कैसे आया, 20,00,000 कैसे आया? तो 15,000 तो ऑलरेडी हमारे थे वाई लिमिटेड के, प्लस और 5,000 एक्स्ट्रा उन्होंने इशू किए इनको देने के लिए 5,000। कब परचेज कंसिडरेशन में जाओ, ठीक है, जिनके पास 2 शेयर थे उनको 1 शेयर मिलेगा, वो वाले 5,000। तो टोटल 20,000 इंटू 100, तो आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,00,000, और क्रेडिटर्स यहाँ पे भी 3,60,000, तो क्रेडिटर्स टेकन है ना, तो 6,60,000। देन अब और क्या बचा? एक मिनट, ये पहले क्लियर करती हूँ। ओके, अब क्या बचा? ये हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, यहाँ का भी हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस बचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस 2,00,000 एज इट इज लिखना है, ये भी हो गया। फिर भी बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाली है, देखो क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट फाइंड आउट करना है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि अगर आप देखोगे ना,
तो आपका यहाँ पे बैलेंस ना 2,35,000 आएगा, बैलेंस टैली नहीं होगी आपकी। तो ये 2,35,000 क्या है, इसको हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ से आ गया, या तो कहीं पे भी नहीं दिया है। तो अब देखो, मैं ध्यान दो, समझाती हूँ मैं कैसे करना है। तो ये पहले हम लिख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये कैसे आया, तो इसकी वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे दी है। तो जो वाई लिमिटेड है ना, उसके पास कैश अवेलेबल कितनी थी, देखो उसकी बैलेंस शीट देखो, ये बैलेंस शीट में कैश में देखो सिर्फ 2 लाख थी, ठीक है। लेकिन वाई लिमिटेड ने क्या क्या कैश पेमेंट किया, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर को, डिबेंचर को भी 2,75,000 प्लस लिक्विडेशन। तो टोटल वाई लिमिटेड का कितना पैसा खर्च हुआ, देखो कितना पेमेंट हो गया, खर्च कितना हो गया, 4,35,000। लेकिन वाई लिमिटेड की अगर बैलेंस शीट आप देखोगे तो उसमें तो बैंक बैलेंस सिर्फ 2 लाख ही दिया है, लेकिन खर्चा तो इसने 4,35,000 किया है। तो कैसे हुआ, तो ऑफकोर्स उसके लिए उसने बैंक से ओडी मतलब स्मॉल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, इट्स स्मॉल टाइप्स ऑफ लोन। तो उन्होंने लोन लिया 2,35,000। तो ये आया बैंक ओवरड्राफ्ट 2,35,000। समझ में आया कैसे 2,35,000 आया, यहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, जल्दी अगला वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।